हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एडुराइज पाठशाला। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो मैथमेटिक्स की जान होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिल जाती है। तो समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो आता है आपका क्या, चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें देखो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या, एंगल्स के बारे में हल्का फुल्का आइडिया लेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। और क्या पढ़ेंगे बेटा? इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिग्री, रिलेशन बिटवीन, कि आप डिग्री में कैसे एंगल को मेजर करेंगे और रेडियन में कैसे मेजर करेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और बहुत कुछ फार्मूले के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना जानेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नाम है हमारा क्या, एंगल्स। बेटा एंगल्स कैसे होते हैं, कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं, देखो ये हमारे पास दो लाइंस हैं। इसे मान लेते हैं ये बेटा हमारी एक पास ये लाइन है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, चलो अभी एक और लाइन खींच लेते हैं। एक बेटा हमारे पास ये लाइन, कौन सी लाइन है, ये लाइन। जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है, इस पॉइंट पे दोनों लाइन क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो बेटा जो ओ पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। और इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इनिशियल लाइन। क्या बोलेंगे? इनिशियल लाइन। और जो ऊपर वाली लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा टर्मिनल लाइन। क्या बोलते हैं? टर्मिनल, टर्मिनल लाइन। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अगर इनिशियल लाइन नीचे है, टर्मिनल लाइन ऊपर है, तो इनिशियल लाइन से हमेशा एंगल मेजर करते हैं। तो हम किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, बोलो। तो अगर ऊपर की ओर चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किस तरह डायरेक्शन में बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो हम लोग जो थीटा मेजर करते हैं, क्या करते हैं, जो थीटा मेजर करते हैं वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव एंगल। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कि थीटा जो मेजर करते हैं वो कैसा होता है, पॉजिटिव। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव एंगल। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल। समझ गए होंगे। अब इसी तरीके से दूसरी बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की। मान लेते हैं ये हमारी क्या है बेटा, एक लाइन है, ठीक है। और दूसरी हमारी जो लाइन है वो क्या है, ये है। अब दोनों देखो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस, इस वाले पॉइंट पे कर रही हैं। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ओ।
जो ये सीधी लाइन होती है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इनिशियल लाइन। इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल लाइन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल लाइन। इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन। ठीक है। अब यहाँ देखो, हमेशा एंगल कहाँ से मेजर किया जाता है, इनिशियल लाइन से किया जाता है। तो इनिशियल लाइन से बेटा देखो हम किधर की ओर भागेंगे, नीचे की ओर आएंगे। किधर आएंगे, नीचे की ओर। अगर हम इनिशियल लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि नीचे ओर आते हैं, तो जो थीटा हमारा निकल के आता है वो बेटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा लेते हैं, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ पे क्या जो एंगल निकल के आएगा उसको हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, नेगेटिव। क्या बोलेंगे, नेगेटिव। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा डिग्री मेजर। डिग्री को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, चलो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देखो बेटा, जैसे भी हम लोग एंगल बनाते हैं तो कोई न कोई कोण निकलता है। कोण के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है। जैसे कुछ एंगल्स हम बनाते हैं आपके सामने, जैसे मान लेते हैं ये है, ये इनिशियल लाइन है। ठीक है। ये क्या है बेटा, इनिशियल लाइन है। और यहीं से अगर हम ये एंगल बना दें, तो बोलो बेटा ये कौन सा एंगल हो जाएगा हमारे पास। सभी जानते हैं कि सर ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो जो थीटा होगा वो कैसा होगा हमारा, 90 डिग्री होगा। लेकिन मेजर कैसे करेंगे हम लोग, इधर से करेंगे और ये। ठीक है। क्योंकि ये इनिशियल लाइन है और ये हमारी कौन सी लाइन है, टर्मिनल लाइन। इसी तरीके से अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा ले लें, तो पहला हो गया, दूसरा अगर हम ले लें क्या, ये हमारी क्या है बेटा, बोलो इनिशियल लाइन। और यहीं से हम लोग बना दें एक टर्मिनल लाइन। क्या बना दें, टर्मिनल लाइन, जो कि क्या है, जस्ट इसके अपोजिट। ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, एक बच्चा बोला सर अगर ये 90 डिग्री है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड, ये हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, 180 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर कुछ इस टाइप से हैं, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा ले लेते हैं, अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से एंगल है, ये इनिशियल लाइन और ये हमारी टर्मिनल लाइन है। ठीक है। तो एंगल हम लोग किस तरीके से मेजर करेंगे, पॉजिटिव लेंगे तो ये वाला आएगा और नेगेटिव लेंगे तो इधर वाला आएगा। अगर पॉजिटिव एंगल की बात करें तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा, 270 डिग्री।
इसी तरीके से अगर हम लोग ये ले लेते हैं कि इनिशियल लाइन और फाइनल लाइन यानी कि टर्मिनल लाइन एक ही हो, ठीक है, तो हमारा जो थीटा है वो क्या बनेगा, ये ओ है, तो यहाँ से चलेगा बेटा पूरा राउंड लगाएगा यहाँ तक आएगा, तो ये एंगल कितना हो जाता है हमारा 360 डिग्री। बोलो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और आगे आ जाते हैं हम लोग, कुछ नेगेटिव एंगल्स के बारे में बात करें। जैसे मैंने आपके लिए ये खींच दी इनिशियल लाइन, क्या खींच दी, इनिशियल लाइन, ठीक है बेटा, और ये खींच दी मैंने क्या, टर्मिनल लाइन, ये खींच दी मैंने टर्मिनल लाइन। तो इसका जो एंगल है बेटा, इधर से मेजर करेंगे तो बोलो ये कितना हो जाएगा, ये O है, अगर ये 90 है तो ये 90 का हाफ कितना होगा 45, तो इसको लेके लिखेंगे कितना बेटा माइनस का 45 डिग्री। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को। इसी तरीके से एक और बना लेते हैं, ये हमारी क्या है बेटा इनिशियल लाइन, ठीक है, इसी तरीके से ये क्या है टर्मिनल लाइन, ये O पॉइंट हो गया, और ये हम लोग नेगेटिव मेजर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 90 डिग्री। बोलो समझ में आ गया होगा कि एंगल को हम लोग किस तरीके से मेजर करेंगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तो एंगल कैसा होगा पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल कैसा होगा नेगेटिव। लेकिन एंगल हमेशा कहाँ से मेजर किया जाता है, इनिशियल लाइन से मेजर किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, रेडियन मेजर क्या होता है। अब एंगल आपके दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, डिग्री में होता है। एंगल कितने टाइप से मेजर किए जा सकते हैं, दो टाइप से मेजर किए जा सकते हैं। एंगल का जो मेजरमेंट तरीका होता है वो क्या होता है बेटा, टू टाइप का होता है। कौन कौन सा, पहला डिग्री और दूसरा कौन सा होता है रेडियन। तो डिग्री आप समझ गए कि डिग्री क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, रेडियन की। तो रेडियन मैं आपको समझाता हूं कि रेडियन क्या होता है। अगर बेटा जैसे हम एक सर्कल ड्रॉ कर ले, क्या ड्रॉ कर ले, सर्कल। ये मैंने एक सर्कल बनाया है, थोड़ा छोटा कर ले क्योंकि कई बनाने पड़ेंगे। ये मैंने क्या बनाया बेटा, सर्कल बनाया है। सर्कल बनाया है और इसमें मैंने क्या ले ली, रेडियस ले ली। क्या ले ली, रेडियस ले ली। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, सेंटर हो जाएगा। सेंटर बना दें यहां से। अगर ये क्या हो गया, ये जो सर्कल लिया बेटा ये कितने यूनिट का है, 1 रेडियस का। कितने रेडियस का है, 1 रेडियस का है। तो ये इधर भी 1 होगा, बोलो ठीक है। कितना होगा, चाहे आप इधर भी ड्रॉ करो ये क्या होगा, 1 होगा। अगर हम इधर भी क्या कर लें, एक ऐसे ड्रॉ कर लें, ये भी 1 होगा। तो अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा कि अगर ये एंगल हम मेजर करें, एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें हम लोग क्लियर करते हैं, फिर आगे हम आपको समझाते हैं।
इसको हम लोग बेटा बोलते हैं रेडियस। ये क्या होता है, ये पॉइंट ओ, और ये मान लेते हैं अगर ए है तो जो ओ ए है, ओ ए, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, या अगर ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, तो ये सब क्या है बेटा, रेडियस। क्या है, रेडियस, ओ बी और ओ सी। क्लियर है। जिसकी लेंथ मैंने कितनी मानी है, 1 यूनिट मानी है। क्या मानी है, 1 यूनिट मानी है। अगर 1 यूनिट का सर्कल है तो आप कहीं से भी देखेंगे तो रेडियस क्या मिलेगी आपको, 1। इसका मतलब बेटा ये भी 1 होगा और ये भी हमारा 1 होगा। ठीक है, तो हमें अगर यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ से ए से लेके बी तक की अगर लेंथ हम मेजर करें, क्या करें बेटा, ए से लेके बी तक की जो लेंथ है इसको हम मेजर करें, और अगर कितनी आ जाए, बोलो, अगर बेटा हमारी कितनी आ जाए, 1 यूनिट, कितनी आ जाए, 1 यूनिट, 1 यूनिट कितनी बेटा, 1 यूनिट। तो बेटा जो ये कितना बनेगा, एंगल बनेगा, ये कितना बनेगा, 1 रेडियन। कितना बनेगा बेटा, 1 रेडियन। और इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा, सी से। रेडियन को सी से, उसमें डिग्री लगाते हैं, यानी कि वो छोटा सा ऊपर डिग्री बना देते हैं, या कुछ लोग वो भी बोल देते हैं, लेकिन इसमें क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। ठीक है, बोलो, अगर ये 1 यूनिट है और अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बात करें तो ये भी मान लेते हैं कितना है बेटा, 1 यूनिट है। कितना है, 1 यूनिट है। तो ये इधर चले तो ये भी बेटा कितना एंगल हो गया हमारा पास, 1 रेडियन हो गया। बोलो, तो टोटल की अगर बात करें यहाँ पे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 रेडियन हो जाएगा। बोलो, क्लियर हो गई बात यहाँ पे। कल को हमने कि सर जी अगर ऊपर आप कह रहे हो कि 1 रेडियन का हो गया, अगर हम इसी तरीके से दूसरा सर्कल बनाए 1 रेडियन किसका, ये मैंने दूसरा सर्कल बनाया, ये भी कैसा है, यूनिट सर्कल है। कैसा है, यूनिट सर्कल है सर। मैंने कहा बना लो बच्चा। अगर ये यूनिट सर्कल है तो अगर हम नीचे मेजर करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से। तो मैंने कहा वही बात होगी कि अगर ये ओ है आपका, इसकी रेडियस 1 यूनिट है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। बोलो, अगर ये लेंथ हमारी कितनी हो जाए बेटा, 1, ये लेंथ कितनी हो जाए, 1 हो जाए। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये हम लोग ऐसे मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा -1 रेडियन। क्या हो जाएगा बेटा, -1 रेडियन। बोलो, किसी को कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ जाएं। अगर यहाँ से इतनी बात करें तो ये भी बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, -1 रेडियन। ठीक है, क्या होगा, -1 रेडियन। बेटा आपके बुक में अभी सी इसमें दे नहीं रखा, तो आप क्या कर सकते हो, सी को यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे लिखो क्या बेटा, 1 रेडियन। समझ में आएगा, 1 रेडियन ऐसे लिख सकते हो। ये भी क्या लिख सकते हो, 1 रेडियन, 1 रेडियन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, -1 रेडियन।
आई होप समझ में आ गया होगा। कल को अगर आप कहेंगे कि सर अगर यहाँ पे ये हाफ चले तो कितना हो जाएगा एंगल, अगर हाफ चलेगा तो हाफ रेडियन हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, हाफ चलेगा तो हाफ रेडियन हो जाएगा, 3 चलेगा तो 3 रेडियन हो जाएगा। जैसे अगर हम यूनिट सर्कल बना लें, एक और मैं बना के समझा दे रहा हूँ। जैसे मैंने ये सर्कल बना दिया बड़ा सा, ये भी क्या है बेटा, यूनिट रेडियस का है। कैसा है, यूनिट रेडियस का है। तो इसमें जो है इस टाइप के कुछ ब्लॉक्स कटे हुए हैं, ठीक है। ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा। तो ये कितना है, ओ, ये पॉइंट हमारा क्या है बेटा, ओ। ये ए मान लें, ये बी मान लें, ये सी मान लें, ये डी मान लो, ये ई मान लो। अगर बेटा यहाँ पे ये हमारी इनिशियल लाइन रहेगी, अगर मान लेते हैं ये हमारी बेटा कितनी लेंथ है, ये जो आर्क ऑफ लेंथ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ, ठीक है। ये मान लेते हैं बेटा कितनी है, हाफ है। तो ये जो एंगल बनेगा वो मेरा कितना बनेगा बेटा, यहाँ से हाफ रेडियन। क्या बनेगा, हाफ रेडियन, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है डिस्टेंस, ये जो है ये अगर 1 है, 1 यूनिट, तो ये जो एंगल हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, बोलो 1 रेडियन। अगर टोटल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1.5 रेडियन हो जाएगा। बोलो इसी तरीके से अगर इसमें नीचे बात करें तो अगर ये हाफ है, कितना है, हाफ है, और इधर चल रहा है तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का हाफ रेडियन। क्या हो जाएगा, हाफ रेडियन। और इसी तरीके से अगर ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 1 रेडियन है, तो ये एंगल जो हो जाएगा वो माइनस का 1 रेडियन। बोलो यहाँ तक सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत किसी भी पॉइंट में तो वो पूछ सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक बच्चा पूछा सर अगर हमारा यूनिट अगर 1 जो सर्कल है वो 1 रेडियस यूनिट का नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर आर्क भी हमारा डिफरेंट है और रेडियस भी डिफरेंट है तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा वो भी बता रहा हूँ। तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना होगा, मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है, इधर मैं फार्मूला समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये बेटा क्या है, मेरा सर्कल है, ठीक है। और इसका जो सेंटर ही ये है, ठीक है, ये हो गया। अब बेटा इसकी हमको नहीं पता है कि कितनी रेडियस है, कितनी रेडियस है और कितनी आर्क ऑफ लेंथ। ये हमारी आर्क ऑफ लेंथ होगी, ये हमारा थीटा होगा, ये ओ हो गया,
ये बेटा मुझे नहीं पता रेडियस कितनी है, 2 है, 3 है, या फिर हाफ है, जो भी है। और ये आपका क्या हो गया, एल हो गया। तो बेटा जो थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर जो निकालेंगे वो क्या होता है, आर वाई एल वाई आर। क्या होता है बेटा, एल अपॉन आर। देखो कैसे निकाला, कौन बताएगा कैसे निकाला। यहाँ पे देखो बेटा मैंने क्या बोला था कि अगर हाफ है, यूनिट सर्कल है, तो अगर हाफ है ये आर्क ऑफ लेंथ, तो हाफ एंगल बनेगा। माइनस हाफ है, माइनस तो डायरेक्शन बताएगा। अगर 1 है तो 1 बनेगा, 2 है तो 2। तो इसका मतलब क्या है बेटा, अगर ये हमारी कितनी है, थीटा ये हो गया, थीटा क्या हो गया, ये मान लेते मैंने क्या है, थीटा है। ये क्या है मेरा, थीटा है। अगर 1 यूनिट रेडियस, 1 यूनिट क्या थी, आर्क ऑफ लेंथ, और रेडियस कितना था 1, तो बेटा देखो क्या निकल के आता था, 1 निकल के आता था। अगर हमारा हाफ थी आर्क ऑफ लेंथ और रेडियस कितनी थी 1, तो बेटा कितना निकल के आता था, 1। तो यानी कि जो भी निकल के आता था वो क्या आता था, आर्क ऑफ लेंथ के बराबर। यानी कि ये हमारी क्या होती थी, एल, और ये क्या होता था, आर। तो इसी से ये फार्मूला हमारा डेवलप किया गया है कि थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है बेटा, एल अपॉन आर होता है। बोलो, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी के। अगर अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब आपको अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, एक सर्कल पढ़ा। क्या पढ़ा, एक सर्कल पढ़ा। एक सर्कल जो होता है, एक सर्कल जो होता है ये कितना डिग्री घूमता है, बोलो किसी भी बच्चे को पता हो तो बताइएगा। ये बेटा कितना घूमता है, 360 डिग्री। कितना घूमता है, 360 डिग्री। इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, 2 पाई रेडियन। क्या कहते हैं, 2 पाई रेडियन। अच्छा, अगर 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन हो गया तो 2 से हम काट सकते हैं, हमने कहा बिल्कुल काट सकते हो। तो बेटा यहाँ पे इसका मतलब 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। बोलो, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ से हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो कितनी निकल के आएगी, तो आप कहेंगे कि पाई बटा सर 180 कर दो। क्या कर दो, पाई बटे 180 रेडियन। क्या हो जाएगी, रेडियन। तो इसका मतलब है कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना होगा बेटा, बोलो, पाई बटे 180 रेडियन का। ठीक है। अगर इसी तरीके से हम लोग बात करें कि जैसे अब हम लोग पाई रेडियन बराबर, इसका मतलब क्या है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब 1 रेडियन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखा, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो बेटा 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 रेडियन बराबर 180। अब यहाँ पे ये डिग्री नहीं रहेगा, बोलो, लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा।
बोलो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। बोलो बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। 1 मिनट बेटा, एक कॉल आ रही है, कॉल कर लो। हाँ मुझे लगा दिया। बेटा एक कॉल आ गई थी, इस वजह से थोड़ा सा आपको होल्ड रखना पड़ा। चलो अब लोग हम लोग बढ़ते हैं। तो इतनी चीज समझ में आ गई कि 1 रेडियन बराबर क्या होता है बेटा, 180 डिग्री अपॉन पाई का मल्टीपल करेंगे, और 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू है, जैसे 1 रेडियन की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, ये डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा। 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर अभी बेटा क्या कितना बताया था, 180 डिग्री अपॉन कितना, पाई। ठीक है। बोलो। तो यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। कैसे, पाई की वैल्यू रखो, तो पाई की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 22/7। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 180 इंटू 7/22, यही हो जाएगा ना। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 57 डिग्री 16 सेकेंड, सॉरी 16 मिनट। बोलो। और अगर 1 डिग्री की बात करें तो क्या निकल के आएगा, 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 22/7 इंटू 180 डिग्री। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 0.01746। ये हमारा क्या निकल के आएगा, 1 डिग्री की वैल्यू किसमें, रेडियन। बोलो। एक दो पॉइंट और इसमें लिख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको 1 मिनट की वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस। तो 1 मिनट बराबर बोलो कितना होता है, 1 मिनट को हम लोग डैश से डिनोट करते हैं, 1 प्राइम या 1 डैश बोल सकते हो। तो बेटा कितना होता है, 1 डिग्री बराबर भी निकाल सकते हो। एक मिनट ले लो, 1 मिनट में बोलो कितने होते हैं बेटा, 60 सेकेंड। क्या होते हैं, 60 सेकेंड। ये तो सभी को पता है। सेकेंड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डबल प्राइम से। मिनट को किससे डिनोट करते हैं, सिंगल प्राइम से। बोलो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं।
क्वेश्चंस आ गए। मैं सोच रहा हूँ चलो आगे करता हूँ। पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। ठीक है, तो कैसे करना है हम जानते हैं बेटा। वी नो दैट वी नो दैट 1 डिग्री बराबर बेटा कितना होता है? 1 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई अपॉन 180 रेडियन। बोलो, पाई अपॉन 180 रेडियन। अभी लिखा है पीछे, देख सकते हैं आप। 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन। तो हमें बेटा किसकी वैल्यू चाहिए? इसकी वैल्यू चाहिए 40 डिग्री 20 मिनट की। किसकी वैल्यू चाहिए? 40 डिग्री 20 मिनट की। तो सबसे पहले इसको आप किस में कन्वर्ट कर लो? 40 डिग्री 20 मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो 40 डिग्री 20 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे एक और फार्मूला लिख लीजिए कि बेटा 1 डिग्री में आप कितने निकाल सकते हो? 60 मिनट निकाल सकते हो। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट निकाल सकते हो और 1 मिनट में आप 60 सेकेंड निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 40 डिग्री तो 40 डिग्री ही रहेगा। अगर इसको डिग्री में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो, 20/60 डिग्री। तो 20/60 को आप क्या लिख सकते हो? 1/3। तो यानी कि 40 सही 1/3 डिग्री हमारा पूरा का पूरा क्या निकल के आएगा? कंप्लीट। ठीक है, तो अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 40 सही 3/2 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 4×12 121, यानी कि 121/3 इंटू कितना हो जाएगा? पाई/180 रेडियन। बोलो, यही होगा। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 180 सॉरी 1/1/3 ये कितना हो जाएगा बेटा? 22/7 इंटू 180 रेडियन। तो यहाँ देखो किससे कटेगा? किसी से कटेगा क्या? बोलो, 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 किसी से कट रहा है क्या? ये देखो किसी से कट रहा है 22। नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा है तो रहने दो, या डायरेक्ट जब नहीं कटता है 2 से कटेगा तो 2 से काटने कोई बेनिफिट है? तो डायरेक्ट आप इतना ही आंसर दे सकते हो। कितना दे सकते हो? यहीं पे दे दो आंसर। ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? 121 पाई अपॉन 18 3 जा 54, यानी कि
540 रेडियन। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा इसको आप क्या करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये भी हो सकता है। सॉल्यूशन, वी नो दैट एक रेडियन बराबर कितना होता है, पाई अपॉन 180। बोलो, पाई अपॉन 180 या 180 अपन पाई, क्या हो जाएगा बेटा, 180 अपॉन पाई। तो अभी पीछे किया है, एक रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन द पाई। ठीक है, तो फार्मूले सभी स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए। अब हमें क्या निकालना है बेटा, 6 रेडियन निकालना है। तो 6 रेडियन बराबर, इधर सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन होगा। 6 रेडियन जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 इंटू 180 डिग्री अपॉन द 22/7, 22/7। तो 7 कहाँ चला जाएगा बेटा, ये ऊपर चला जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 6 इंटू 7 इंटू 180 डिग्री अपॉन 22। तो ये कैंसिल आउट होगा, 3 से होगा। तो 3 2 जा 6, 2 से होगा, 2 3 जा 6, और ये 11 मिलेगा। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा बेटा, 7 या 21 इंटू 180/11। बोलो, तो ये मिल गया। अब इसको हमें डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो 18 इंटू 21 को करो, कितना होगा, थ्री 378 अपॉन द 11। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना निकल के आएगा, 11 3 जा 33। बोलो, उसके बाद में यहाँ पे कितना बचा, 4, 48 हुआ। तो 11 4 जा 44, कितना बचा 4, तो कितना हुआ 40। तो फिर 3 3 जा 33, तो कितना बचा 6, कितना बचा बेटा 6। नहीं 33, 7 बचा, कितना बचा बेटा 7। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये तो डिग्री में आ गया, ठीक है, प्लस का कितना बच जाएगा 7/11, ऐसे इसको लिख सकते हो। अब इसको भी हमको सॉल्व करना है। तो ये डिग्री में है, तो इसको बेटा किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई। ये हम लोग सेकेंड तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा, 343 डिग्री प्लस, अब कितना हो गया 42 अपॉन द 11 मिनट। बोलो, तो कितना हो जाएगा 343 डिग्री, इसको 11 से भाग दो,
प्लस का कितना मिला 11 3 जा 33, बोलो 33, फिर कितना बचा 9, 9 कितना हुआ हमारे पास 90, तो कितना हो जाएगा 8 बार जाएगा, तो ये मिनट हो गया। अब बचा कितना आपके पास, बोलो कितना बचा हमारे पास 11 8 जा, यानी कि 2 बचा, 2/11। अब ये किस में कन्वर्ट करोगे, ये भी मिनट में है लेकिन फ्रैक्शन में कभी मिनट होता नहीं है, तो आगे सॉल्व करेंगे, आगे जगह है नहीं है, इधर ही बनाते हैं। तो इसको आप एक साथ लिख सकते हो कंबाइंड करके, तो क्या लिखेंगे बेटा 343 डिग्री और 38 मिनट, ऐसे लिख सकते हो। प्लस का इसको आप लिख सकते हो कितना 2 इंटू 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड होते हैं, 60 अपॉन द 11, ये हो जाएगा बेटा कितना सेकेंड। तो सॉल्व करिए यहाँ से 343 डिग्री 38 मिनट प्लस का 120 अपॉन 11 सेकेंड, जब तक सेकेंड नहीं आएंगे लास्ट तक करते रहेंगे। तो 343 डिग्री 38 मिनट 11 से करिए तो कितना मिलेगा 11 बन जा 11, एक बचा, तो नहीं जा रहा है 10, तो कितना हो जाएगा, लगाया 0, ठीक है। फिर कितनी बार जाएगा 0.8, कितनी बार जाएगा 0.9, 9 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सेकेंड। तो अगर ऐसा आ रहा है तो आप इसको ये लिख सकते हो 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड, 10.9 को आप 11 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। बेटा कुछ नहीं करना है, पहले डिग्री मिलाओ, अगर कोई भी डिग्री आपकी फ्रैक्शन में बन रही है तो आप उसको किस में ले जाओ, मिनट में ले जाओ, मिनट भी आपको किसी फ्रैक्शन में बन रहा है तो आप उसको सेकेंड में ले जाओ। बोलो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम एग्जांपल्स करा रहे हैं, इसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा क्या बोला, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एंड आर्क, ये दे रखा है, ठीक है। एक सर्कल है, बेटा ये क्या है, ये सर्कल है हमारे पास, इन्होंने बोला क्या कि इसकी हमें रेडियस निकालनी है, क्या निकालनी बेटा रेडियस निकालनी है। मान लेते ये हो गया, उसके बाद में ये हो गया, तो ये हमने अगर मान लिया क्या है हमारा बेटा आर है, ये ओ है, तो ये भी आर होगा, ठीक है। ये जो एंगल दे रखा है बेटा इन्होंने कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, और आर्क ऑफ लेंथ जो है ये कितनी दे रखी है, एल बराबर जो है ये कितना दे रखा है 37.4 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने बोला था अब हमेशा ये जो होता है वो किस में होता है, रेडियन में होता है, किस में निकल के आता है, रेडियन में आता है। तो थीटा बराबर यहाँ से सॉल्व करेंगे
थीटा बराबर हमने क्या बेटा पढ़ा था, L/R, बोलो। तो थीटा यहाँ पे कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। अगर इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो रेडियन में आता है। तो यहाँ से चलो बाद में कर लेते हैं, पहले यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है, 37/4, 37.4 अपॉन द आर। तो बेटा आर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 37.4/60 डिग्री। अब डिग्री को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोलो क्या होता है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोलो क्या बोला था, पाई अपॉन, बोलो 180। तो 180 बेटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये 60 से कैंसिल कर दो, कितनी बार चला जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा। तो हमारे पास जो आर बराबर बचेगा वो क्या बचेगा, 37.4 इंटू 3 बटे यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 22/7, 22/7। 7 फिर से कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ कितना हो गया, 37.4 इंटू 21 अपॉन द 22। तो बेटा जो निकल के आएगा, कैलकुलेट करिएगा इसको, तो निकल के आएगा 35 पॉइंट कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वॉच है हैंड की, उसकी जो मिनट वाली सुई है वो कितनी है बेटा, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितना है, 1. तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, वॉच बना लेते हैं। ये मैंने वॉच बना दी, क्या बना दी बेटा, वॉच बना दी, वॉच बन गई। अब हमें क्या करना है, इसकी मिनट वाली सुई मान लेते हैं ये है, मिनट वाली सुई कौन सी है, ये है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है बेटा, 1.5। कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है। इन्होंने बोला है कि हाउ फार द डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट। ये 40 मिनट में कितनी बार टिप करती है, ये हमको निकालना है। ठीक है, हाउ फार डज इट टिप मूव्स इन 40 मिनट। ठीक है, तो बेटा हमको क्या पता है, हमको पता है कि जो 60 मिनट होता है, ठीक है,
एक जो मिनट वाली सुई होती है वो एक राउंड कितनी देर में पूरी करता है? 60 मिनट में। बोलो कितना कंप्लीट रोटेशन, एक रोटेशन जो होता है वो कितनी देर में करता है? 60 मिनट में। तो इसका मतलब जो है वो 40 मिनट में कितना कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा? इसमें लिख सकते हो द मिनट हैंड, द मिनट, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच वॉच कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट रिवोल्यूशन इन कितना बेटा? 60 मिनट। ठीक है, तो 40 मिनट में वो कितना रिवोल्यूशन करेगा? 10 इन 40 मिनट, देन इन 40 मिनट, 40 मिनट 60 डिग्री क्यों मिनट बनाना है? मिनट, देन इन 40 मिनट 40 मिनट रिवोल्यूशन कितना होगा? बोलो बेटा। 40/60 कितना होगा? 40/60। तो ये ऐसे कैंसिल आउट, कितना बचा बेटा? 2/3। कितना रिवोल्यूशन होगा? कितना होगा? 2/3। ठीक है, तो अब आपको क्या निकल के आ गया? अब हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? थीटा बराबर हमारे के पास कितना हो जाएगा? कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो 360 इंटू कितना निकालेंगे? 360 इंटू 2/3। बोलो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, कितना मिलेगा हमारे पास? 3 बन जा 3, 12। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया? 120 इंटू 2 यानी कि 240 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया? 240। अब हमें निकालना क्या है? एल निकालना है। क्या निकालना है? एल निकालना है। तो एल बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? हमें क्या निकालना है? एल कि वो टिप कितनी हुआ। तो यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि ये हमने थीटा निकाल लिया, यहाँ से थीटा हमारा कितना हो गया? 240 डिग्री बना। क्या बना? 240 डिग्री बना। तो हमें चाहिए एल। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा बेटा? जगह नहीं है। हमने जो फार्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा? कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। लेकिन हमें चाहिए क्या बेटा? एल। तो देयर इम्प्लाइज बेटा एल बराबर क्या हो जाएगा? आर थीटा हो जाएगा। बोलो। तो यानी कि आपको मल्टीपल क्या करना है? थीटा आपने निकाल लिया है। क्या निकाल लिया? थीटा निकाल लिया। तो देयर इम्प्लाइज, बोर्ड ले लें। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक बोर्ड एक्स्ट्रा। ठीक है, तो
इसका कलर चेंज कर लूं। ये ले लो, ये ज़्यादा सही है। अब यहाँ पे देखो बेटा कि हमने थीटा इज इक्वल टू कितना ले लिया, हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, एल इज इक्वल टू जो आ गया था आर थीटा आ गया था, आर थीटा आ गया था। आर की वैल्यू जो थी हमारी कितनी थी बेटा 1.5, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी थी, बैक जा सकते हैं क्या, इसकी वैल्यू कितनी थी 240 डिग्री, 240 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी थी 240 डिग्री, 240 डिग्री। अब बेटा इसको कन्वर्ट कर लो इसमें 240 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। तो ये इससे गया, यहाँ से 6 से कट जाएगा, तो यहाँ कितना मिल जाएगा आपको 6.5, 6 मिल जाएगा, ठीक है। 6.0 मिलेगा इंटू पाई बटे 3, तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2 इंटू इसकी वैल्यू 22/7, तो 44/7। तो सॉल्व करिए 44/7 को, कितना निकल के आएगा, बोलो। 7 6 जा 42, कितना बचा 2, तो कितनी बार जाएगा 7 2 जा 14, फिर कितनी बार जाएगा 8, यानी कि कितना आ गया 6.28 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया सभी के, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंड एंड एंगल्स 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द देयर रेडियाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन क्या होगा, चलो करते हैं। आप मान लो लेट दो सर्कल्स हैं R1 एंड R2 आर द रेडियाई ऑफ सर्कल्स, ठीक है। देन देन and L be the arc of the length
आर्क ऑफ द लेंथ। इन्होंने बोला है कि लेंथ कैसी है बेटा, सेम है, तो इसका मतलब और रेडियस और आपकी वो एंगल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो बता सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल इजुकल टू कितना हो जाएगा, R1 थीटा 1 इजुकल टू R2 थीटा 2। बोलो यही हो जाएगा ना। तो अगर ये हो जाएगा तो इसका मतलब R1 की वैल्यू और R2 का रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, R1 थीटा 1 की वैल्यू हम लोग क्या ले लें, 65, कितना 65, ये हो जाएगा 65 R1 इजुकल टू 110 R2। बोलो अब ये डिग्री में इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि R जो होता है वो रेडियन में होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, लेकिन डिग्री से डिग्री कैंसिल भी कर सकते हो, डिग्री से डिग्री क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो यहाँ कितना बचेगा, 65 R1 इजुकल टू 110 R2। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा, R1 अपॉन R2 बराबर 110/65। कैंसिल आउट होगा क्या, 5 से करो तो 5 दूना 10, 5 दूना 10। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 13। तो जो R1 R2 का रेशियो निकल के आया बेटा, वो क्या निकल के आया, 22:13। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। बोलो समझ में आया सभी स्टूडेंट को। बेटा हमारे वीडियो थोड़े से लंबे ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन हम डिटेल में बात करते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसके बाद आपको किसी भी दूसरे लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। तो फिर हम वही कहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये एग्जाम्पल्स सभी हैं वो आपके डिस्कस हो गए। कल हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज की। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट, थैंक्स फॉर watching this video. Sweet dream, good night and sweet dream, sweet dreams। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स।